विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछली कक्षा में उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे। विनिर्माण जो उद्योग है उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। विनिर्माण उद्योगों को जो है कच्चा माल, स्वामित्व और जो है आकार के आधार पर विभक्त किया गया है या बांटा गया है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो है कच्चा माल, स्वामित्व और आकार के आधार पर किया गया है। तो आकार के आधार पर कच्चा माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर आकार के आधार पर मुख्य रूप से यानी इनका जो वर्गीकरण किया गया है श्रमिकों के आधार पर, पूंजी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसको जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। कुटीर, लघु और वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चा माल या कच्चे माल के आधार पर जो है इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। कृषि आधारित, दूसरा जो है वनोपज या वनों के आधार पर, कृषि आधारित और वनों के आधार पर। खनिज आधारित, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में है। सार्वजनिक, निजी, निजी क्षेत्र के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर और संयुक्त क्षेत्र के आधार पर। आकार के आधार पर कुटीर, लघु और वृहत उद्योग, कच्चा माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, वनों के आधार पर या वनों के आधारित, वनोपज के आधारित, खनिज आधारित, रसायन, पशु आधारित और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त।
आकार के आधार पर अपन पढ़ रहे थे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जो है श्रमिक होते हैं, स्वयं के परिवार के सदस्य ही होते हैं और श्रमिकों की संख्या मतलब वेतन विहीन होते हैं। अपने घर की आवश्यकता पूर्ति होने के उपरांत में फिर जो बचा शेष होता है वह अन्य जो बाजारों में बेच देते हैं। कुटीर उद्योग जो है यानी अपने आकार के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, पूंजी, कार्यरत श्रमिक और उत्पादन की मात्रा, इन तीन आधारों पर जो है कुटीर, लघु और वृहत आधार के पैमाने के उद्योगों के रूप में विभक्त किया। पहला था कुटीर उद्योग। इसमें जो कुटीर उद्योग में जो श्रमिक होते हैं अवैतनिक होते हैं, अपने परिवार के सदस्य ही होते हैं। यह उद्योगों की जो है सबसे छोटी इकाई होती है और जो उत्पादन होता है वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरांत में शेष बचा जो वस्तुएं होती है या उत्पादन है उसको बाजार में बिक्री कर देते हैं। कुटीर उद्योगों के जो प्रमुख अगर अपन उदाहरण सोचे तो उदाहरण में जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं होती है उनका उत्पादन किया जाता है, जिनमें खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, औजार, जूते, मिट्टी, आभूषण, कागज, पत्तल आदि बनाने में काम में लिया जाता है। भारत में गांव के अंदर जो लोग थे वो इन उद्योगों से जो है विश्व भर में आत्मनिर्भर थे। यानी गाँवों में जो लोग होते हैं वो कुटीर उद्योगों से जो है आत्मनिर्भर होते हैं। यानी विकास के कारण जो सबसे पहले जो देश में आत्मनिर्भर लोग थे वो कुटीर उद्योगों के कारण ही थे। गांव में जो है सुनार, कुम्हार, नाई, चरमकार, बढ़ई आदि स्थानीय वस्तुओं की पूर्ति करते थे। इन उद्योगों का जो है कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो आज वर्तमान में आधुनिक तकनीक से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। तो ये था कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अंदर जो है अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं। दूसरा है लघु उद्योग। लघु उद्योग में छोटे पैमाने के उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधन में चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्ध कुशल और अर्ध वेतनिक दोनों ही है लघु उद्योग में। ये उद्योग विकासशील देशों की सघन बसी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग मुख्य अंतर यही है कि लघु उद्योग में मशीन और जो चालक शक्ति होती है उसका उपयोग किया जाता है। लघु उद्योग में मशीनों एवं चालक शक्ति का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तथा वेतनिक श्रमिक भी रखे जाते हैं, जबकि कुटीर उद्योगों में ऐसा नहीं होता। तो ये लघु और कुटीर उद्योग में अंतर हो गया। समझ रहे हो? इसमें कुटीर और जो है वृहत उद्योग का भी अपन अंतर कर सकते हैं या कुटीर और लघु उद्योग का अंतर पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इसमें प्रश्न बन गए। पहले तो उद्योगों का वर्गीकरण पर एक लेख लिखिए और आकार के उसमें पूछ ले भाई उद्योगों का जो है आकार के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए या कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर बताइए। ठीक है, अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। तो इसमें जो है इन दोनों की तुलना में श्रमिक क्या होंगे? अधिक होंगे, वेतनिक होंगे, पूर्ण रूप से वेतनिक। इसमें अर्ध वेतनिक थे, इसमें पूर्ण रूप से वेतनिक होंगे और श्रमिकों की संख्या अधिक होगी। जैसे इसमें जो है श्रमिकों की संख्या बताई है 10, न्यूनतम 10। कुटीर उद्योग में जो परिवार के सदस्य होते हैं वही होते हैं, जबकि लघु उद्योग में श्रमिकों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए न्यूनतम। बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक, उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनकी तुलना में क्या होगी? अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, उच्च तकनीकी की आवश्यकता
होगी। ठीक है, अब जो वस्तुएं होगी वो इन दोनों की तुलना में प्रतिस्पर्धा करने में अधिक सक्षम होगी। किसकी? वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग की। समझ रहे हो बात को? यानी बड़े पैमाने में जो है तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा, उच्च तकनीकी होगी, श्रमिकों की जो संख्या है वो अधिक होगी और पूंजी की अधिकता होगी। किन की तुलना में? लघु और कुटीर उद्योगों की तुलना में। तो अपन तीनों का अंतर प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको पता है आकार के आधार पर श्रमिकों की संख्या, ठीक है, और पूंजी और उत्पादन की मात्रा, इन तीन बातों पर जो है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी आकार के आधार पर उद्योगों का बंटवारा किया है। किन के आधार पर? श्रमिक हो गया, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा और पूंजी, इन तीन की जो है मुख्य बिंदु मान करके आकार के आधार पर जो उद्योग है उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ है। इन उद्योगों में उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उत्पादित माल को निर्यात किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी देशों में हो गया। वृहत उद्योगों का जो प्रमुख उदाहरण के रूप में देखें तो सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब है कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि से जो है कच्चा माल प्राप्त होता है, तो उसको जो है रूप परिवर्तित करके जो नया या नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो कृषि के अंदर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो कच्चा माल तैयार हो करके नगरीय बाजारों में बेचा जाता है, वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, पेय पदार्थों में अगर बात करें तो चाय, कौवा, कोको, भोजन प्रसंस्करण यानी डिब्बों में अपन पैक करते हैं, उसमें वनस्पति घी हो गया, रबड़ आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। किसके? कच्चे कृषि आधारित उद्योग। भाई वस्त्र जो है कपास से बनाए जाते हैं, कपास से ही तो बनते हैं। कपास से पहले धागे बनेंगे, धागे के बनने के बाद में फिर वस्त्रों का निर्माण होगा। तो धागे किससे बने? कपास से। कपास कहाँ हुई? कृषि आधारित कच्चा माल हो गया। इसके अलावा अपन गन्ने का उदाहरण ले सकते हैं, वो भी कृषि तो एक कच्चा माल ही तो है। चाय जो पेय पदार्थ में है, चाय, कौवा, कोको हो गया। और खाद्य प्रसंस्करण में अंदर जो डिब्बों में अपन पैक करते हैं भोजन सामग्री, वो और रबर, ये जो है कृषि आधारित क्षेत्रों से जो है उत्पादन होता है, कच्चा माल तैयार होता है, इसलिए अपन कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित की जाती है। खाद्य पदार्थों को सुखाकर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, जैसे अपन ने बात की थी लोहे इस्पात की, ठीक है, और लोहे इस्पात में भी दो प्रकार के थे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक में दो प्रकार के होते हैं, लोहे और लोहे खनिज। तो लोहे इस्पात में लोहे अंश वाले धातुओं को धात्विक खनिज के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो कच्चा माल होता है इसमें लोहे इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी जितने भी अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं वो खनिजों के आधार पर ही निर्माण होता है और खनिजों के आधार पर ही इन उद्योगों की स्थापना होती है।
जैसे लोहा हो गया, लोहा इस्पात हो गया, लोहे को जो है सांचों में ढाल करके रूप परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है। तो लोहा क्या हो गया? खनिज। तो लोहा खनिज हो गया तो वो उद्योग कौन सा होगा? खनिज आधारित उद्योग। लोहे के अलावा अपन और भी मान सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम मान लीजिए, तो वो खनिज है। खनिजों से जो है इनकी उत्पादन और जो गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाने का काम खनिज आधारित उद्योगों में ही किया जाता है। वो भी किससे प्राप्त हुआ? कच्चा माल खनिजों से, खानों से प्राप्त हुआ। तो उद्योग कौन से होंगे? कच्चा माल के आधार पर उद्योगों के प्रकारों में खनिज आधारित उद्योग होंगे। रसायन आधारित उद्योग, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निरूपण किया जाता है, जिनमें है इस प्रकार के, अगर देखा जाए तो इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट बनाना, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि में धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। भाई अपन रासायनिक जो केमिकल होते हैं सब में जो है प्रयोग में लाते हैं, चाहे डिब्बाबंद वस्तुएं मान लीजिए, चाहे अन्य वस्तुएं मान लीजिए। जैसे हमें वार्निश करना है, ठीक है, तो वार्निश में भी जो है अपन रासायनिक विधियों के माध्यम से ही वार्निश की जो भी विधि होती है उसका निर्माण करते हैं। भाई रसायन के क्षेत्र में, रसायन के आधार पर भी जो वार्निश का काम हो गया, इसके अलावा जो है अन्य अपन अगर देखें तो इसमें दे रखा है चमड़े का शोधन करने में जो है हमें रसायन का उपयोग किया जाता है। साबुन में जो है रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करके फिर साबुन तैयार की जाती है। तो ये हो गए रसायन आधारित उद्योग। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण में देखें तो कृत्रिम रेशे बनाना और प्लास्टिक निर्माण करना। भाई कृत्रिम रूप से जो रेशे बनाने होते हैं, एक तो प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम हो गया, दो प्रकार से होते हैं। तो कृत्रिम जो रेशा बनता है उसको रसायन विधियों से ही बनाया जाता है। अगला है वनोत्पाद आधारित उद्योग। वनोत्पाद जो आधारित उद्योग है, वनों में से जो है जैसे लकड़ी प्राप्त हो गई तो लकड़ी से कागज और यानी लकड़ी से लुगदी बना करके कागज का निर्माण किया जाता है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हुआ? वनों से। तो उद्योग होंगे वनों से आधारित उद्योग, या वनों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उससे आधारित उद्योग। अपन ने कच्चा माल तो पहले ही लिख दिया भाई, कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से होता है, तो ये 5 बिंदु दिए गए हैं: कृषि, वन, खनिज, रसायन और पशु आधारित उद्योग। अपन बात करें हैं वनों से, तो वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो लकड़ी से जो है हमें कागज और जो यानी लुगदी से जो कागज का निर्माण होता है। इसके अलावा फर्नीचर बनाना, तो फर्नीचर उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया और लाख उद्योग हो गए। ये इस वनोत्पाद जो वनोत्पाद के आधार पर जो उद्योग है इसके प्रमुख उदाहरण हो गए, जो कच्चा माल के आधार पर निरूपण किया है। इसके अलावा इमारती लकड़ी और लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। फिर है पशु आधारित उद्योग। तो पशुओं से जो चमड़ा हो गया, ऊन हो गई, दूध हो गया, ठीक है, ये सारी जो है कच्चा माल हमें किन से प्राप्त होता है? पशुओं से ही प्राप्त होता है। तो ये पशु आधारित उद्योग हो गए। अगला जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी मालिक कौन है उसका, किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें है सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के
उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जो किसी क्षेत्र की या किसी राष्ट्र की सरकार के क्षेत्र में होते हैं या उसके अधीन होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले ही होते हैं। साम्यवादी देश वह देश जिसमें किसी एक पार्टी का अधिकार क्षेत्र हो, लेकिन अन्य छोटी पार्टियां भी होती है, लेकिन अधिकार जो है मुख्य पार्टी के पास ही होता है। साम्यवादी सरकार कह सकते हैं या साम्यवादी शासन कह सकते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी के पास में अधिकार हो। इस साम्यवादी में छोटी छोटी पार्टियां तो होंगी, लेकिन एक मुख्य बड़ी पार्टी होगी। तो उस मुख्य जो पार्टी है, जो दल है, अपन दल कह सकते हैं, तो उस दल के बारे में दल का जो अधिकार होगा पूर्ण रूप से, उसे अपन उस शासन व्यवस्था को कहेंगे साम्यवादी शासन व्यवस्था। तो साम्यवादी शासन व्यवस्था में एक ही दल का हो गया, दल जैसा कहेगा वैसा अधिकार वैसा शासन रहेगा। तो अपनी किताब में यह आया कि साम्यवादी सरकारों में जो जितने भी उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ही आते हैं। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के जो उद्योग आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वे उद्योग जो किसी सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जो किसी निजी निवेशक के पास होता है या स्वामित्व जो है निजी निवेशकों के पास होता है। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिकांशतः उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? निजी क्षेत्र वाले उद्योगों में, क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजी की प्रधानता होती है। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की अपन कह सकते हैं, पूंजीवादी, मिश्रित और साम्यवादी। 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, मिश्रित और साम्यवादी। अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जो सरकार या सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा होता है। यानी वे उद्योग जिनका संचालन कोई संयुक्त कंपनी के पास में होता है या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रयासों से होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में अगर बात करें अपन, तो ICI बैंक हो गया, वो निजी भी है सार्वजनिक भी है, दोनों ही है। इसका अगर अपन उदाहरण और देखें तो जो कंपनियां होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र सीधी सी बात है, सार्वजनिक और निजी वे उद्योग जिसका जो स्वामित्व है सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में हो या किसी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में हो, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो यह था उद्योग, हमारे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर अपन जो है श्रमिकों की संख्या, पूंजी और जो है उत्पादन की मात्रा के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा था कच्चा माल के आधार पर उद्योग। कच्चा माल के आधार पर उद्योगों में 5 भागों में विभक्त किया गया है, कृषि आधारित, वन उत्पाद आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित और पशु आधारित उद्योग। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिकाना हक या अधिकार क्षेत्र, तो उसको 3 भागों में, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जो अधिकार
होता है वह सार्वजनिक रूप से किसी सरकार के पास में होता है, निजी में जो है किसी व्यक्ति विशेष के पास में होता है, और संयुक्त क्षेत्र में जो है दोनों ही क्षेत्रों से के पास में होता है या किसी कंपनी के अधिकार में होता है। तो यह था उद्योगों का वर्गीकरण। आगे है विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। साम्यवादी चीन के पास में है, विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योगों में सबसे जो है लोहे इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोहे इस्पात उद्योग है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोहे इस्पात के बिना अपन किसी उद्योग की आधारशिला नहीं रख सकते। इसलिए इस उद्योग को जो है उद्योगों की जो है दूरी कहा जाता है, दूरी उद्योग कहा जाता है या आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहे इस्पात उद्योग अपन जो है अपनी जो बुक है इसमें लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग के बारे में ही, यानी विश्व में जो है अगर निर्माण उद्योग की बात करें तो अनेक निर्माण उद्योग हैं, परंतु अपनी बुक में लोहा इस्पात और जो है सूती वस्त्र उद्योग है, इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। पहला है लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग अगर इसके महत्व की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि इसके बिना अन्य उद्योगों की जो है कल्पना नहीं कर सकते या आधार के रूप में अपन निरूपण नहीं दे सकते, क्योंकि कलपुर्जों से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों तक लोहे की जो है वस्तुएं बनी हुई होती है। इसलिए अपन लोहे को या इस उद्योग को आधार स्तंभ, अन्य उद्योगों का आधार स्तंभ कहते हैं या उद्योगों की दूरी कहा जाता है। आधुनिक लोहे इस्पात निर्माण में 3 प्रकार की विधियां होती है। लोहे इस्पात उद्योग में 3 प्रकार की जो विधियां होती है निर्माण की, उसमें है बेसीमर, उन्मुक्त और जो तीसरी है विद्युत भट्ठी। ये 3 प्रकार की विधियां होती है, यानी लोहे इस्पात बनाने में जो लोहे अयस्क होता है उसको इस्पात तैयार करने में 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। लोहे इस्पात बनाने के लिए लोहे अयस्क को उक्त भट्टियों में, यानी जो तीनों भट्टियाँ होती है इसमें कोक व चूना पत्थर मिलाया जाता है, और जिससे जो है जो लोहा तैयार होता है और लोहा जब ठंडा हो जाता है तो उस ठंडे लोहे को जो है कच्चा लोहा कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। जब इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है
मैग्नीज मिलाकर के इस्पात की रचना की जाती है, लोहे इस्पात की रचना की जाती है। भाई लोहे जो है अयस्क के रूप में होता है, अनेक प्रकार के जो तत्व मिले होते हैं उनका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने में जो है इन 3 विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है, बेसिमर विधि, उन्मुक्त विधि और विद्युत भट्टी। इन विधियों के प्रयोग करने के बाद में तीनों में से एक भी प्रत्येक अलग अलग होती है। बेसिमर से भी कर सकते हैं, उन्मुक्त विधि से भी कर सकते हैं, और विद्युत भट्टी से भी कर सकते हैं। इन भट्टियों के निर्माण होने से जो ठंडा लोहा होता है, जो लोहा होता है उस लोहे को कोक व चूना पत्थर मिलाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडे लोहे को कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज का निर्माण किया जाता है, जिससे इस्पात की रचना हो जाती है। इस प्रकार से लोहा तैयार होता है। परंपरागत रूप से बाहरी इस्पात उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही हुई थी, क्योंकि लोहा जो है बाहरी उद्योग है, लोहा भारी होता है। तो बाहरी उद्योग होने के कारण जहाँ से निकाला, यानी जहाँ से निकाला जा रहा था उसके समीप ही क्या है, इन उद्योगों की रचना हुई। वही बात आएगी जो अपन पहले उद्योगों के बारे में पढ़े थे, विनिर्माण उद्योग के बारे में, कि विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उस वक्त अपन कच्चा माल के बारे में पढ़े थे। तो कच्चा माल प्रभावित किसका किया? उद्योग को। तो अपन लाइन पढ़ रहे हैं कि इन उद्योगों का, किन लोहा उद्योगों की स्थापना, इसका जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा था वहीं पर अपन उद्योगों की स्थापना कर रहे थे। जहाँ लोहा अयस्क मिल जाए, कोयला मिल जाए, मैग्नीज और चूना पत्थर, ये अगर वह उसी क्षेत्र में मिल जाए तो निकटवर्ती वाले क्षेत्रों में ही क्या कर देते हैं, इस उद्योग की स्थापना कर देते हैं। इसका कारण क्या है? परिवहन की लागत कम हो जाए। परिवहन, जैसे अयस्क ए बिंदु पर, चूना पत्थर बी बिंदु, सी बिंदु पर जो है कोक तैयार हो जाए, और इनके मध्य जो डी बिंदु पर अपन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। आगे जो है कच्चे माल से जो स्क्रैप को अपन जो है बाजार के समीप ही लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना होने लगी, यानी स्क्रैप के पास में भी जो है लोहे इस्पात की लोहा उद्योग की स्थापना हुई है। फिर है लोहे इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। तो लोहे जो इस्पात उद्योग है उसकी जो विश्व में वितरण है वो असमान पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर लोहे इस्पात में जो उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो अगर असमान है तो लोहे इस्पात उद्योग की भी जो है असमानताएं पाई जाती है। विश्व में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है, यानी मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में जितने भी जो विकसित देश हैं उनमें इसकी प्रमुख रूप से उद्योग पाए जाते हैं। तो विश्व में जो 5 देश हैं जिनमें है विश्व में लोहा इस्पात के उत्पादक प्रमुख देश, छोटा क्वेश्चन बनेगा ये, लोहा इस्पात या विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश। तो उत्पादक देशों में सबसे पहले है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी। ये तो हो गए 5 देश, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी। जबकि अन्य राष्ट्र लोहा इस्पात उत्पादक देश। अगर हमें ये छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा इस्पात विश्व में लोहा इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं,
तो अपन चीन, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी तथा अन्य देश, तो अन्य देशों में अपन जो है लिखेंगे दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली, भारत। चीन लोहे इस्पात उत्पादक देश या वितरण चीन। चीन, विश्व में चीन जो है लोहे इस्पात उत्पादन में पहला स्थान रखता है और इसके जो 4 क्षेत्र हैं चीन में, मुनचरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, यांगटीसी घाटी क्षेत्र, और अगला जो है अन्य केंद्र। तो जो चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।